हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे छात्र जो झारखंड जेबीवीएनएल बिजली विभाग में भर्ती की आस लगा के बैठे हैं, यानी जेई और एई पोस्ट का, तो अभी तक उसका क्यों नहीं नियुक्ति हो पाया, यानी कि उसका विज्ञापन अभी तक क्यों नहीं निकला है। 2016 में रघुवर दास की सरकार में पहली बार जब वैकेंसी आया था उसके सरकार में, तो उसके बाद उसमें बहाली हुई। उसके बाद अभी तक बहाली नहीं हो पाया है। और आप लोग लगातार पेपर में पढ़ रहे होंगे कि बहाली होने वाला है, 400 जेई का पोस्ट है, तो एई का कुछ पोस्ट है। इस प्रकार से पोस्ट सृजन हो रहा है और बहाली होगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो पाया। या आखिर क्या कारण है कि बहाली नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। देखिए, हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं आप लोग को इसके बारे में। जेबीवीएनएल में उच्च पदों के सृजन पर किसलय तिवारी ने उठाए सवाल, सीबीआई से जांच की मांग की। क्या है? सीबीआई से जांच की मांग की है। क्या मांग किया है? भाजयुमो के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने जेबीएनएल में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए पद सृजन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे पदोन्नति घोटाला करार देते हुए इसकी सीबीआई जांच, आईईडी जांच कराने की मुख्यमंत्री से मांग की है। देखिए, क्या मामला है, पूरी पढ़ेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष किसलय तिवारी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में पिछले दिनों बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय पदों की सृजन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि खबर है कि मुख्यालय स्तर पर 14 नए चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ साथ 19 सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियरों के पद को सृजन किया गया है। कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आखिर वो पद गए कहाँ? प्रक्रिया का पालन किए बगैर उच्च पदों पर हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया अनुचित, यानी कि प्रक्रिया का बिना पालन किए उच्च पदों पर हो रही है नियुक्ति, वो अनुचित है। किसलय तिवारी ने कहा कि कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता यानी जेई और एई, ठीक है ना, और ई अभियंता के पद पर बैठे लोग ही विभागीय कार्यों को संचालित करते हैं और इस समय इस स्तर के करीब 70% पद रिक्त है, यानी कि 70% पद जो है वह रिक्त है। दूसरी ओर वरीय अभियंताओं के पदों पर प्रक्रिया का पालन किए बगैर नियुक्ति हो रही है, यह उचित नहीं है। 70% रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति की मांग की है। ठीक है। भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष ने इस निर्णय पर न केवल सवाल खड़े किए हैं बल्कि इसे पदोन्नति घोटाला करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि तकनीकी पदों का सृजन किया जाए और रिक्त पड़े 70% पदों पर अविलंब जो है नियुक्तियां की जाए। उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने जेईई नियुक्ति की थी, उसके बाद इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। किसलय तिवारी ने कहा कि कनीय अभियंताओं की नियुक्ति से बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में को प्रभावी ढंग से संचालित में सहूलियत होगा। ठीक है ना। पदोन्नति की आड़ में करोड़ों की वसूली का प्लान। ठीक है। ये क्या सवाल खड़ा किए इन लोगों, देखिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पद सृजित करने की बुनियाद केवल पैसे और पैरवी की टिकी हुई है। पदोन्नति की आड़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों से करोड़ों रुपये वसूलने की योजना बनाई जा रही है। कहा कि विभाग के डायरेक्टर के वर्मा को रिटायर हुए कई साल हो गए और बार बार उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ठीक है। पदोन्नति घोटाला को चालाकी से दिया जा रहा है अंजाम। किसलय तिवारी ने इसे पदोन्नति घोटाला करार देते हुए कहा है कि इसे इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया है कि जनता को भनक तक ना लगे। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों को दुरुपयोग भाजपा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की है। दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि 2016 में जब पहली बार रघुवर दास की सरकार में पहली बार जब इसका बहाली हुआ था और अभी 2025 आ गया, पूरे 9 वर्ष हो गया। 9 वर्ष में जेईई का झारखंड में बहाली नहीं हो पाया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं डिप्लोमा बीटेक किए हुए छात्र इसको इंतजार कर रहे हैं, इस प्रक्रिया का आस लगा के बैठे हैं। और खास करके इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा स्टूडेंट, बिजली विभाग में ज़्यादा सीट इलेक्ट्रिकल का रहता है, उसके बाद सिविल का रहता है, मैकेनिकल का भी कुछ पोस्ट रहता है। तो इस प्रकार से नियुक्ति नहीं होने के कारण जो है उसकी ज़िंदगी जो है अधर में है। सरकार को विलंब इससे बहाली करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।